मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से 11th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट वन लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि संविधान की विशेषताएं क्या हैं। अब उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रारूप समिति, क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के विषय में उल्लेख कीजिए। ठीक, प्रश्न क्या है, प्रारूप समिति के विषय में उल्लेख कीजिए। तो याद रखना है कि प्रारूप समिति, तो बताया जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। दोबारा ध्यान सुनना है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। फिर आएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हालांकि क्वेश्चन सीधा आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। लेकिन हमें क्या करना है, कम से कम उनके कुछ सदस्यों के नामों को याद रखना है, क्योंकि हो सकता है प्रश्न आ जाए कि प्रारूप समिति के 2 या 3 सदस्यों के नाम बताइए। तो हमें क्या करना है, प्रारूप समिति के सदस्यों का नाम याद रखना है। अब यहाँ पे हमें नाम याद रखना है 7 सदस्यों में। एक तो सदस्य हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे सदस्य हैं ए के अय्यर, अल्लानी कृष्णानी अय्यर। ठीक, दूसरे हैं एन गोपाला स्वामी अयंगर। ठीक, तो दूसरे सदस्य हो गए एन गोपाला स्वामी अयंगर। तीसरे हैं मोहम्मद सादुल्ला। तीसरे सदस्य क्या है, मोहम्मद सादुल्ला। चौथे सदस्य कौन हैं, तो चौथे सदस्य हैं बी.एल. मित्तल। इसके बाद नेक्स्ट सदस्य कौन है, के.एम. मुंशी। और इसके बाद एक कौन सदस्य हैं, तो डी.पी. खेतान। कौन है, डी.पी. खेतान। ठीक है, तो इस तरह से ये इनके संविधान सभा के कौन थे, प्रारूप समिति के कौन थे, सदस्य थे। यहीं पर कुछ अन्य बातें जानना है कि इन सभी सदस्यों में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, अगर कभी प्रश्न आ जाए कि प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, तो के.एम. मुंशी थे। फिर कहा जाता है कि बी.एल. मित्तल ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो जब बी.एल. मित्तल ने इस्तीफा दिया तो इनके स्थान पे कौन आया था, तो माधवराव। ठीक, एन माधवराव। तो जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो इनके स्थान पे सदस्य कौन बन गए, एन माधवराव। और डी.पी. खेतान की क्या हो गई, मृत्यु। तो इनकी मृत्यु के बाद इनके स्थान में कौन आया, तो टी कृष्णामचारी। ठीक, तो इस तरह से प्रारूप समिति कब बनी, कितने सदस्य थे, अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कौन थे, हमने ये बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानना है कि भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा। तो क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक, तो भारतीय संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। यहीं पर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने वाचन हुए। क्वेश्चन क्या आएगा
क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने वाचन हुए। प्रश्न लिखना है कि भारतीय संविधान में कुल कितने वाचन हुए। तो हमें आंसर में लिखना है कि भारतीय संविधान में कुल 3 वाचन हुए। कितने वाचन हुए? 3 वाचन। कितने वाचन हुए? 3। जो पहला वाचन था वो कब से कब तक हुआ था? तो याद रखना है कि 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। तो प्रथम वाचन कब से कब हुआ? यहाँ लिखना है प्रथम वाचन 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। और ये वाचन किसने किया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर आ सकता है कि दूसरा वाचन, ठीक, दूसरा वाचन। तो दूसरा वाचन कब हुआ? तो याद रखना है कि 15 नवंबर 1948 से लेकर 15 नवंबर से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक। दूसरा वाचन सबसे लंबा वाचन था। और ये वाचन किसने किया था? वाचन तो B.N. राव ने किया था। तो दूसरा वाचन, अगर प्रश्न आ जाए कि 3 वाचन में सबसे लंबा वाचन कौन सा था, तो दूसरा वाचन। फिर आएगा तीसरा वाचन, ठीक, तीसरा वाचन कब से कब तक हुआ? तो याद रखना है कि 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। और ये वाचन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में कुल कितने वाचन हुए? 3। कब हुआ बता दिया, किसने किया ये भी बता दिया। प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए? कुल कितने अधिवेशन? तो याद रखना है कि भारतीय संविधान में कुल 11 अधिवेशन हुआ था। कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन। ठीक, ये क्वेश्चन बना के लिखना है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 11 अधिवेशन हुए। फिर प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान में कुल कितनी बैठकें हुई थी? कुल कितनी बैठकें हुई? तो याद रखना है 166। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी बैठकें हुई? 166। इस तरह से इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमने बता दिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मेरा उत्साह और बढ़े और मैं और मेहनत करके और अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।